लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलो बोलो क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ताके रसूल की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। आशिक रसूल क्या चाहते, आशिक रसूल क्या चाहते। नारे तकबीर, लब्बैक नारे तकबीर, तकबीर, तकबीर। आखिर रसूल किया की सजा, अच्छा वो क्या चाहता। नारा तकबीर, नारा तकबीर। बस पूरा बैठ देंगे, बस उसके बाद आगे चलेंगे, पहले बैठ देंगे। थोड़ा सा यहाँ से अगर रास्ता दे देते ना, फिर बाद में आप ही आगे आगे चलना सकते। इधर से इधर हो जाओ, साइड में करो, ऐसे लंबा कर लो। ये जब दो चार बातें कह के फिर बाहर को जाएंगे, मीडिया वालों को आगे जाने देना और बाकी सब पीछे जाना। बुलाया जी सर, हाजी सर आप बोले मेरा बयान पे आया हम यहाँ इकट्ठे हुए इसलिए कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है वो यति नरसिंहानंद हम उसके लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ज़बान हम भी रखते हैं
ज़बान हम भी रखते हैं, हम भी बोल सकते हैं, मगर हमें इसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में बदतरीन शख्स वो है, तुम में बदतरीन बदनसीब वो शख्स है जो किसी के खुदा को गाली दे। तो फरमाया, यानी आपसे फरमाया कि तुम में बदतरीन शख्स वो है जो अपने खुदा को गाली दे। फरमाया कौन शख्स गाली दे सकता है? फरमाया जब तुम किसी का खुदा को गाली दोगे तो वो जवाबन तुम्हारे खुदा को गाली देगा। तो जवाब हम गाली तो हम दे सकते हैं पर हम गाली नहीं देंगे। हमारा यहाँ इकट्ठा होना किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम उस खबीस, उस मलऊन और खंजीर के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और हम ये सरकार का एक खुला हुआ कुत्ता है, भौंकने वाला कुत्ता है, जो जिसको छोड़ा हुआ है कि वो मनमानी पर हर 6 महीने साल के बाद वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी इस्लाम के खिलाफ बोलता है। तो हम इसकी एक ही हम चाहते हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसका सर कलम किया जाए कि ये सरकार ने इसको खुला छोड़ा हुआ है, कि सरकार ने इसको खुला छोड़ा हुआ है। सरकार ऐसी कानून क्यों नहीं बनाती है जो किसी धर्म के खिलाफ बोले उसकी सजा होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक रखने वाला हो, जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोले उसकी एक ही सजा होनी चाहिए। ये क्या उसकी एक सजा होनी चाहिए, वो फांसी होनी चाहिए। चाहे वो धर्म, हर एक धर्म अच्छा है, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, पर जो किसी के खिलाफ बुरा कहता है उसकी सजा होनी चाहिए। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिसने भी ये गुस्ताखी की है उसकी सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 2-4 दिन को उसको छोड़ दिया जाए, ये दोबारा फिर कुत्ते की तरह भौंकेगा, फिर वो किसी के खिलाफ भौंकेगा। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये इसको सजा होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरतन से जुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़ता कमा तशाउ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ एक शायर ने बहुत अच्छे से की है कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया है जैसा कि आप जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसे ही अल्लाह के को नबी को पैदा कर दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए और पूरी रहती दुनिया तक, क़यामत तक सारे इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अगर पिछली तारीख उठाकर देखते हैं तो तारीख में हमें ये मिलता है कि जिसने भी नबी के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की है वो ज़बान काट दी गई है। इस वक्त हुकूमत वक्त ने अपने ऐसे कुछ गुंडे और ऐसे कुत्ते छोड़ रखे हैं जो हमारे नबी के खिलाफ भौंक रहे हैं, और अगर इनका भौंकना बंद नहीं किया गया तो फिर ज़बान काटना हमें भी आता है। तो इसलिए ऐसा ना समझें कि मुसलमान कमज़ोर है। मुसलमान कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता, बुज़दिल मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है और हम चाहते हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत बल्कि सज़ाए फांसी दी जाए। ऐसी सज़ा दी जाए ताकि रहती दुनिया के लिए ये इबरत बन जाए ताकि कोई भी कुत्ता हमारे नबी के खिलाफ भौंकने की आगे से कोई कोशिश ना करे। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! एक मिनट जी बताइए। मैं सब नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़े पीछे हट जाएं। जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं वो भी इनके साथ जुड़े। हमारा यहाँ कोई बयान करने का कोई मकसद नहीं है। ये जो आज की रैली है ये हमारे जज्बात मजरू हुए हैं, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से क्या नुकसान, क्या फ़ायदे क्या होते हैं। ये सारे समाज में, ये हमारा समाज तो हमें तो इस बात के लिए मजरूर होना पड़ा। ऐसे गलीज अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हमारे नबी के ख़िलाफ़, हमारी कौम के ख़िलाफ़। ये एक नहीं है, कई लोग हैं ऐसे जो ऐसा करने की
कोशिश करते हैं और आए दिन करते रहते हैं। कोई किसी नाम से, कोई किसी किस्म का जहाद बना के जो मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करनी है तो उसको नाम जहाद का नाम दे दिया जाता है, या मुसलमानों को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करनी हो तब वो जहाद का नाम दे दिया जाता है। हम ये पूछते हैं ये कौन सा जहाद जो पैदा किया है इस गलीज आदमी ने। इसलिए हमें अपने साथ अलावा अपने उन भाइयों का, जिन भाइयों के साथ हमेशा हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा कोई भाईचारा, कोई मजरू ना हो, उनके दिमाग में कोई उल्टी सोच ना ये लोग पैदा करें। इसलिए हमें ये इन लोगों का मुजाहरा और इन लोगों को समाज में नंगा करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सी दुनिया है जो ऐसा नहीं जानती है और नहीं ऐसा समझती है और नहीं करना चाहती, मगर ये शैतान गलीज खफीस जो लोग होते हैं ऐसा उभारने की कोशिश करें ताकि ये समाज भड़के फटे और कुछ दंगे फसाद करवाए जाएं। मैं अपने नौजवान साथियों से जो गुजारिश करता हूं इस पर आप मुश्तिल ना हो। ये वाक़यात होते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसे गलीज पैदा भी होते हैं और इनका कला कमा कुछ कुदरत जो पैदा करती है वही इनका गलीज, और जब इनका हिसाब होता है तो वो देखने वाले नहीं होते हैं, वो उसको खुद ही अपना हिसाब देना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस पर ज़्यादा मुश्तिल ना हो और अपने जो मजरूह जज्बात का ख्याल अज़हर है वो अपने इस तरीके से शुरू करें। शुक्रिया। भाई आज यहाँ हमारा इकट्ठा होना, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आज जो तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा के लोग और एतराफ से हमारे कुछ आए हुए लोग, हमारा मकसद ये है कि जिस शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसको कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, एक नबी की इत्तबा करने वाले हैं। हमारा नबी हमें यह दर्श देता है कि हम अपने मजहब को माने और दूसरों के मजहब का एहतराम करें। हम दूसरों के मजहब का बहुत एहतराम करते हैं, मगर जिस शख्स ने ये अल्फाज कहे हैं उसने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने मुंह के ऊपर थूका है, यानी आसमान की तरफ मुंह करके थूका है और ये थूक उसके ऊपर ही पड़ेगा। ये दुनिया में बसने वाले जितने भी इंसान हैं, सारे इंसानों, मेरे इस वक्त मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, कुरान में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम का नबी बना के भेजा गया। ये जमीन और ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सिर्फ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदौलत बना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि उस शख्स के लिए जो है कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, आज जो हमारा ये इकट्ठा होना हुआ है ये सिर्फ एक मलऊन की वजह से, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुदा की कसम अगर हम लोगों ने उसमें, हम सारे के सारे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा होता तो हमें पता लगता हमने क्या करना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं भी अल्लाह के रास्ते में निकलते तो सबसे बड़ी 3 वजाहत करके जाते। सबसे पहले ये कहा जाता था कि जब भी आप जाओगे, अगर किसी की वहाँ पे धर्मगाह हो, जो जिस मजहब का मानने वाला हो, उसको बिल्कुल आपने क्या करना है, ठेस नहीं पहुँचानी है। किसी हरे दरख्त को नहीं काटा जाता था। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तरीका दिखाया था, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया था। लेकिन आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उंगली उठाई जाती है और बकवास किया जाता है। तो भाई मेरी ये गुजारिश है, आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ मीडिया को बताना चाहते हैं। खुदा की कसम ये बात हम अपने अंदर से निकाल रहे हैं, दिल से निकाल रहे हैं। इसलिए इसके लिए जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ऐसा कानून बनाया जाए कि आइंदा के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बात ना करे। मैं इसी बात से
बोलो बोलो क्या चाहिए, बोलो बोलो तकबीर, तकबीर नहीं यार, बोलो बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, रसूल क्या चाहते हैं, रसूल क्या चाहते हैं, नारे देखो देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा देखो देखो मेरे नबी की शान, 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 देखो देखो मेरे नबी की शान।